बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स भी। तो आइए हम आज बात करते हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री के बारे में। बताइए भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और हमारे कानून मंत्री कौन हैं? तो जिनका नाम और फोटो आप सामने देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर किरण रिजिजू जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे खेल मंत्री हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर जी। आगे चलते हैं तो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, मिस्टर पीयूष गोयल जी। हमारे रेल मंत्री हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। तो ये रहे कुछ आपके नए केंद्रीय मंत्रियों के नाम। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी नई नोटें हैं उस पर छपी तस्वीरों के बारे में कि किस नोट पर कौन सी तस्वीर छपी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट होती है, 10 रुपया का जो नोट होता है, उसके पीछे आपने देखा होगा एक तस्वीर बनी होती है। वो तस्वीर है क्या? वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और इसी तरीके से जो 20 की नोट होती है उसमें महाराष्ट्र का एलोरा का गुफा की फ़ोटो होती है। जो एलोरा की गुफा है उसकी फ़ोटो है। और जो 50 रुपीज़ की नोट होती है उसमें कर्नाटक की हम्पी का रथ बना हुआ है। और जो 100 रुपया का नोट होता है उस पर रानी की बावड़ी गुजरात की। और इसी तरीके से जो 200 की नोट होती है उस पर सांची स्तूप होता है जो मध्य प्रदेश का है। और जो 500 की नोट होती है उसमें लाल किला जो कि दिल्ली में है। और जो हमारी 2000 की नोट, सबसे लंबी नोट, उसमें मंगलयान बना होता है। ठीक है, तो सॉरी, ये रहे हमारे सभी नोटों के पीछे छपे हुए तस्वीरों के नाम और वह कहाँ पे है वो भी। तो इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका है, एक तरीके से ट्रिक है। इसे हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है ये, इसको ध्यान से पढ़िए। कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। ठीक है, पढ़ने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे इससे समझते हैं। कोई से कोणार्क जो 10 रुपये की है, छोटे से बड़े की ओर जाना है हमको। कोई से को ले लीजिए तो कोणार्क हो गया, ऐसा से ए ले लीजिए तो एलोरा हो गया, है से हा ले लीजिए तो हम्पी हो गया, रानी से रा ले लीजिए तो रानी का बावड़ी हो गया, और से सा ले लीजिए सांची हो गया, सांची स्तूप। लाल किला तो लाल किला हो गया। मंगवा दे से मंगवा ले लीजिए तो मंगलयान हो गया। तो हो गया कोणार्क, एलोरा, हम्पी और रानी की बावड़ी, सांची, लाल किला, मंगलयान। कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। तो यही ट्रिक है याद रखने के लिए। किसी किसी एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है, तो आप इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जीके के सवाल के बारे में। जैसे कि दुनिया में कुल कितने देश हैं? ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आता होगा कि हमारे इस दुनिया में कुल कितने देश हैं। तो कुल 195 195 देश हैं, 195 कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में। आगे चलते हैं। अगर एशिया की बात किया जाए तो एशिया में कुल कितने देश हैं, ये भी आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आता होगा। तो हमारे एशिया में
कुल 48 देश हैं, टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। आगे चलते हैं, यूरोप में कुल कितने देश हैं? तो जो यूरोप है, यूरोप में 50 देश हैं, टोटल 50 कंट्रीज़ हैं। आगे चलते हैं, अगर ये बात की जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, ये तो आप भी जानते होंगे, अमेरिका। कौन सा देश शिक्षा में नंबर 1 पर है? ये भी अच्छा सवाल है। जो कनाडा है वो शिक्षा में सबसे नंबर 1 पे है। बस आज की क्लास यहीं तक। ये है आपके लिए एक मोटिवेशन, इसको ज़रूर पढ़ें। एवरी लिटिल स्माइल कैन टच समबडीज हार्ट। आप